अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? योग के सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। और सबसे पहले तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे मोहब्बत देते हैं, मैसेजेस करते हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन को बाकायदा तौर पे अथेंटिक भी मानते हैं। और साथ ही साथ मैं जो एक रिक्वेस्ट हमेशा से करता हूँ कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ भाई उसको वेरीफाई ज़रूर कर लिया करेंगे। यार ये यूट्यूब पे आके एक वीडियो बना दी है, कहीं ये सच भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं आप। काफ़ी प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद हैं। आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है। इसके अलावा आपके पास बेशुमार प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे भाई बहुत आपको ऐसे टूल्स मिल जाते हैं जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आप टैली कर सकते हैं कि जी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो सच है या झूठ है। आप उसको वेरीफाई करें, उसके बाद ही उसको आगे कैरी करें। क्योंकि देखें, मैं कभी भी झूठ को प्रमोट नहीं करता। कोशिश होती है कि एकदम ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन जो मैं आप तक पहुंचाऊं जिसका आपको फायदा मिले। तो आज की जो वीडियो है भाई बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। ये ऐसी वीडियो है कि अगर आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है पाकिस्तान से, यानी कि 4 साल की, और आपने प्लान किया हुआ है कि आपने स्टडी अब्रॉड के लिए कौन सी कंट्री का इंतखाब करना है और क्यों करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं बाकायदा तौर पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के हवाले से, जनवरी का इंटेक है, जनवरी 2024, और उसकी ट्यूशन फीस भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यूएसए का इंतखाब क्यों करना चाहिए, आखिर आपको क्या फ़ायदा मिलता है, आखिर ट्यूशन फीस में आपको फ़ायदा मिलता है, या आपको वर्क परमिट में इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, या आगे जाके आप इसको ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कितना आप इस पर इन्वेस्ट करते हैं और कितना इस पर रिटर्न आपको मिलते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बतानी है कि फ्यूचर के हवाले से है। और क्या यूएसए स्टूडेंट वीज़ा पे आप जाते हैं तो क्या आपको वापस आना आप पे लाजमी होता है? जैसे आप किसी भी कंट्री का इंतखाब करते हैं, आपने स्टडीज़ मुकम्मल की, वो आपको कहते हैं जी डिग्री आपकी मुकम्मल हुई, जाएँ अपने घर जाएँ। तो क्या यूएस में भी ऐसा होता है? तो मैं तमाम चीज़ें कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। और इंशाल्लाह अगेन वही वाली बात कि मैं वही इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो अथेंटिक होगी और आप उसको टैली कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यूएसए का इंतखाब करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि जो आप का जो प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट का वो 1 साल का होता है, 1 ईयर 12 मंथ का। और आपको जो वीज़ा मिलना होता है वो 5 ईयर का मिलता है। तो बड़ी हैरान कुन बात है, किसी भी कंट्री का आप इंतखाब करें तो जब आप कोई प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो वो उतने ही प्रोग्राम का ड्यूरेशन का आपको वीज़ा देते हैं कि जितने ड्यूरेशन का आपका वीज़ा होता है, प्रोग्राम होता है, उतना ही वीज़ा आपको देते हैं। लेकिन यूएसए वाले शायद पागल हैं कि वो 5 साल का आपको वीज़ा देते हैं और प्रोग्राम आपका 1 साल का होता है। भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ प्लान किया होता है। उन्हें ना भाई बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी को बुरा लगता है तो भाई सही है ना। उन्हें घोड़ों का शौक है, गधों का शौक नहीं है। वो कहते हैं जब कोई बंदा आ रहा है ना तो वो इस काबिल हो कि हमारी स्पीड से कदम मिला के चल सके। तो जब वो किसी को स्टूडेंट वीज़ा पे जब वीज़ा ग्रांट करते हैं तो 5 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा देते हैं। उसकी कुछ रीजंस आपको बताता हूँ। 1 साल आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है कि 1 साल में आपने कोर्स मुकम्मल किया, 4 साल आपके पास बच गए। अब जो 4 ईयर्स आपके पास बचे हैं, ये उन्होंने ये प्लान किया है कि आप 2 साल का आपको ओपीटी प्रोग्राम वो देंगे जो कि वर्क परमिट के इक्वल है। आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे मौजूद है मेरे चैनल पे, कि आप 2 साल में ओपीटी के लिए ना तो आपको कोई ऑफर लेटर की ज़रूरत है कि कोई स्पॉन्सर आप ढूंढेंगे, आपको ज़रूरत नहीं है। आपको 2 साल के लिए मिल जाएगा। और 2 साल आप सिर्फ और सिर्फ जैसे ही आप अपनी डिग्री मुकम्मल करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट की, आप उसके बाद 2 साल तक वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जॉब कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। वाइट कॉलर जॉब है। और ओपीटी का मतलब क्या है? ओपीटी है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और ये उन लोगों के लिए है। एग्जाम्पल मैं आपको कोट करता हूँ। आप गए यूएसए स्टडीज के लिए, अब अंडर ग्रेजुएट के लिए गए या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, नो प्रॉब्लम, डजेंट मैटर। आप गए और आपने एडमिशन लिया और स्टडीज करना शुरू हो गए अपनी जो भी है, और उसके साथ साथ आपने कोई पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया, फुल टाइम जॉब करना शुरू कर दी। पार्ट टाइम वैसे लीगली अलाउड है, लेकिन लोग फुल टाइम भी करते हैं और भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं पूछता। ये लोग नारियल की तरह हैं, ऊपर से सख्त अंदर से नरम। जब आप यूएसए में हैं, आप पे कोई मसला नहीं है कि आप 24 घंटे काम करते हो, 10 घंटे काम करते हो, कोई नहीं पूछता। यहाँ पे यूके वाला चक्कर नहीं है कि आप पे कोई इमिग्रेशन आएगी और चेक करेगी कितने घंटे आप काम कर रहे हैं, कितने घंटे नहीं काम कर रहे हैं।
तो कोई नहीं पूछता। तो ये मैं आपको रियल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ये बात हो गई। तो मैं आपको फ़र्क बता रहा था कि ओपीटी जो है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में फ़र्क क्या है कि काम तो आप ड्यूरिंग स्टडीज़ भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको क्या फ़र्क मिलता है? फ़र्क ये मिलता है कि ड्यूरिंग स्टडीज़ आपने काम किया, अपनी लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए आपने टैक्सी चलाई हो, कोई पता नहीं उबर चलाई हो, करीम चलाई हो, या करीम नहीं है सॉरी, वहाँ पे उबर है, या आपने कोई और टैक्सी सर्विसेज चलाई हो, या फिर आपने एक होटल में कैशियर की हैसियत से काम किया हो, या कुछ भी किया हो पार्ट टाइम जॉब, लेकिन आप कहे थे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने, और जब आपका 1 साल का कोर्स मुकम्मल हुआ, उसके बाद जी अब आपने कह दिया कि यार मैंने जो भी चीज़ें की वो थोड़े पैसे सेव किए, कमाया या बचाया या खर्च किए, अब 1 साल बाद अब आपकी लॉटरी खुल गई। अब आपको ओपीटी की हैसियत से आपको एक एलिजिबिलिटी मिल गई कि आप अपनी कंसर्न डिपार्टमेंट, जहां से आपने डिग्री मुकम्मल की है, उसी से कंसर्न डिपार्टमेंट में आप कोई जॉब कर सकते हैं। कि आपने सॉफ्टवेयर हाउस में किया, अब आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाएं और वहां पे कोई जॉब सर्च कर लें, आपको जॉब मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास यूएससी की डिग्री मौजूद है। हाँ, इंटर्न की हैसियत से सैलरी मिलेगी, हो सकता है दूसरों को 8,000 10,000 डॉलर महीने की मिल रही हो, आपको 5-6 हज़ार मिले, क्योंकि आप एक वाइट कॉलर प्रोफेशन में जा रहे हैं। तो जब आपकी जॉब सिक्योर हो जाती है, आपको 2 साल मिलते हैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि जी हाँ, आपने डिग्री मुकम्मल की है और वाकई आप इस काबिल हैं, आपने माशाल्लाह 2 साल में अपने आप को प्रूफ करना है। जब आप 2 साल में एक लेवल तक पहुंचेंगे ना, तो ये भाई गारंटी है, अगर आप इस काबिल हुए, बेहतर हुए, तो वो परख लेंगे 2 साल के अंदर, आप 5,000 से लेके 10,000 8,000 तक का सफर तय कर लेंगे। और उसके बाद 2 साल मुकम्मल हुए, अब आप कहेंगे 2 साल अभी बाकी बचे हैं, तो 2 साल का बाकी क्या करना है? बाकी 2 साल का जो आपने बाकी करना है वो है आपके पास H1B। H1B वीजा इज ऑफिशियल वर्क परमिट, और ये उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो उनके मयार पे पूरा उतरते हैं। अब पाकिस्तान से लोग अक्सर होते हैं, कहते हैं सलाउद्दीन भाई हमें कोई यूएसए का वर्क परमिट करवा दें, तो भाई माजरत के साथ हमारे लोग इतने स्किलफुल ज़रूर होते हैं, लेकिन उनको इतना ट्रस्ट नहीं होता कि हमारे काम के मुतालिक ये काम जानते भी हैं या नहीं जानते, तो वो अपने लोगों को या उन लोगों को तरजीह देते हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। तो जब आप 2 साल एज अ ओपीडी प्रोग्राम के आपने किसी एम्प्लॉयर के पास काम कर लिया और उसको प्रूफ कर दिया कि आप अपने काम में अच्छे हैं, तो वो आपका H1B में कन्वर्ट करवा देगा आपके साथ, आपकी वेजेस भी हाई हो जाएंगी, और उसके बाद भाई अब आपके मसले मसाइल तकरीबन खत्म होने जैसे हो गए, क्योंकि जब आप H1B की तरफ जाते हैं तो फिर आप ग्रीन कार्ड, लीड टू ग्रीन कार्ड जा रहे होते हैं, कि फिर अब आपके ऊपर है कि अब आपने यहाँ सेटलमेंट इख्तियार करनी है या नहीं करनी। तो भाई ये बहुत ही एक फास्ट ट्रैक है उन लोगों के लिए जो कि यूएसए में सेटल्ड होना चाहते हैं, या यूएसए में अपनी एक हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि देखें ड्यूरिंग स्टडीज आपको बड़े बेनिफिट मिल जाते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती। और कुछ बेनिफिट अब मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ ट्यूशन फीस के मुतालिक, जो कि शायद आपको कोई और कंट्री फराहम नहीं कर सकती। तो पहला तो जो बेनिफिट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखें, स्टेटमेंट आपको लाजमी दिखानी है पाकिस्तान से, बैंक स्टेटमेंट आपने दिखानी है यूनिवर्सिटी के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से, लेकिन आपको एक्सपेंसेस कितने करने हैं? आपने आपने एक्सपेंसेस करने हैं जस्ट 2 मंथ्स फीस। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है जिसकी साल की ट्यूशन फीस है $30,000, अब इसको आप पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। 90-95 लाख रुपए साल की फीस है। अब कहेगा बंदा कि भले किसी के पास 10 करोड़ रुपए है, लेकिन वो कहेगा मैं क्यों इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस बर्दाश्त करूं, क्यों? तो भाई इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट करना ये है कि जब आपका यहाँ से पाकिस्तान से वीज़ा हो जाता है और आपको पता चल जाता है जी मैंने इस यूनिवर्सिटी में जाना है और मेरी इतनी ट्यूशन फीस है, आपको स्कॉलरशिप के बाद इतनी फ़ी पे करनी है, पार्शियल स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगी, तो आपने करना है उसको 12 डिवाइडेड इंटू 12 आपने कर लेना, जो भी आपकी ट्यूशन फीस है। अब आपने हर महीने इतनी ट्यूशन फीस यूनिवर्सिटी को पे करनी है, अगर आप अपनी सहूलत के मुताबिक, और अगर आप चाहते हैं नहीं पूरे साल की पे करनी है, आपके ऊपर है, मैं आपको मना नहीं करता। लेकिन अगर आप 1 महीने की जाएंगे यूनिवर्सिटी जाके पे करेंगे तो यूनिवर्सिटी आपको कुछ नहीं कहेगी और वो कहेगी ठीक है जी गो अहेड। तो ट्यूशन फीस में आपको बेनिफिट मिल गया कि आप रिलैक्सेशन हो गए, आपने अपनी फैमिली पे बर्डन नहीं किया। आपने जस्ट अपनी फैमिली से, जब आप यहाँ से पाकिस्तान से जा रहे होंगे, 5-6 हज़ार डॉलर कैरी करेंगे, बहुत रहेंगे। आप इसमें अपनी अकोमोडेशन भी कर लेंगे, यूनिवर्सिटी को भी पे कर देंगे, और भाई आप सुकून से पहुंच जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। तो 5-6 हज़ार डॉलर
क्वाइट इनफ है। तो इतने में भाई आप कहीं और नहीं जा सकते, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। आप ढूंढ लीजिएगा कोई अगर कंट्री आपको मिलती है तो। इवन कि अगर आप यूके जाते हैं तो यूके में भी कम से कम आपको 7-8 हज़ार पाउंड आपका खर्चा हो जाता है, और उसके बाद भी फिर आपकी और मसले मसाइल होते हैं। तो ये फिर हम टॉपिक से हट जाएंगे। अच्छा, एक ये चीज़ हो गई। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात है जो स्टूडेंट्स के साथ सबसे ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, वो ये कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू होता है, जैसे जो अक्सर कंट्रीज में है। इवन कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में भी अभी अनएम्प्लॉयमेंट का इशू उठ रहा है, लेकिन यूएसए में भाई अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। स्टूडेंट्स को आराम से जॉब मिल जाती है, जॉब्स की भरमार है, लोग नहीं है काम करने वाले, जॉब्स बहुत हैं। तो ये तमाम बेनिफिट्स को देख लें भाई कि आखिर आपको क्या फ़ायदा मिलना है। और हाँ, कोर्सेज आपको क्या क्या मिलना है। मेडिकल से रिलेटेड भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, इसके अलावा इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, बिजनेस से रिलेटेड भी आपको मिल जाएंगे। तो जो सिविल इंजीनियरिंग है के रिलेटेड भी जो कोर्सेज में आप दाखिला लेना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट में, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो भाई अगेन, मैंने आपको तमाम इसकी चीज़ें यानी कि डिटेल में बता दी हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ट्यूशन फीस का भी मैंने आपको आइडिया दे दिया है। इट्स बिटवीन 25,000 टू 35,000 to 40,000। तो ट्यूशन फीस भी आप अंदाज़ा लगा लें। मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं कम से कम ट्यूशन फीस में यानी कि भिजवा दूँ, आपका बेनिफिट हो। और इंशाल्लाह मुझे दुआ ही देंगे आप, कोई बदुआ नहीं देंगे, कोई बुरा नहीं कहेंगे कि सलाउद्दीन भाई ने हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया। तो भाई दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और भाई कोशिश करें कि ना सच झूठ बोलें ना झूठ सुने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।